और इस पोस्टर को यहाँ पर फाड़ दिया गया था। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस पोस्टर को भी लगा दिया गया है। कर हमारे समाज के साथियों को भी ये बात खराब लगी कि भाई बिना वजह आप दूसरे पोस्टर को क्यों फाड़ रहे हो, क्या मतलब है इस बात का। महल की तरफ उंगली उठाई गई और उसको जलाने का जो है चेतावनी दी गई। राजा साहब कुंवर प्रणव चैंपियन ने जिस तरीके से माँ के लिए अपशब्द बोले हैं, तो मैं उनको ठीक नहीं मानता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। खानपुर से विधायक उमेश कुमार ने रंग महल को लेकर जिस तरीके से टीका टिप्पणी की थी, उसको लेकर गुर्जर समाज में बड़ा रोष था और उस रोष की वजह से 29 जनवरी को लंढोरा रंग महल में गुर्जर समाज की एक पंचायत भी हुई और उस पंचायत में आए हुए कुछ नौजवानों ने इस पोस्टर को फाड़ दिया था। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अब पोस्टर को एक बार फिर से दोबारा से लगा दिया गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं और ये पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ था पवित्र माँ गंगा को धरती पर लाने वाले भगवान महाराजा भगीरथ जी का। उनकी मूर्ति का अनावरण होना है। ये उसी को लेकर पूरी खानपुर विधानसभा में जगह जगह पर ये इस तरीके के बोर्ड लगाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुर्जर समाज के नौजवानों ने इस पोस्टर को फाड़ा था और आज गुर्जर समाज के ही जिम्मेदार लोगों ने इस पोस्टर को लगवाने का काम किया है। केवल यही पोस्टर नहीं है, और भी जो पोस्टर फाड़े गए हैं उन सबको लगवाने का काम गुर्जर समाज के लोग कर रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर गुर्जर समाज के कुछ ऐसे जिम्मेदार लोग हैं जो चाहते हैं कि आपसी भाईचारा बना रहे, भाईचारा खराब ना हो। उन्होंने ही इस पहल को यहाँ पर शुरू किया है। ये बड़ा कदम यहाँ पर आपसी भाईचारा बनाने के लिए उठाया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं। और शुरुआत हम आपसे करेंगे सर, ये जिस प्रकार की घटना हुई थी और इसको लेकर खासकर सैनी समाज में एक तरह से रोष पनप गया था, तो आज आप लोगों ने ये पोस्टर लगवाए हैं, तो क्या वजह रही? देखिए विपिन जी, निश्चित रूप से रोष की ये बात है, क्योंकि कोई कार्यक्रम जो 2 फरवरी को प्रस्तावित है और पहले से ही प्रस्तावित है, और ऐसे व्यक्ति के सम्मान में ये भगवान भगीरथ जी के सम्मान में ये कार्यक्रम प्रस्तावित है, और उस कार्यक्रम के पोस्टर पर भगवान भागीरथ जी जो इस धरा पर पाप नाशनी मोक्षदायिनी माँ गंगा को लेकर के आए और उनको सैनी समाज के साथ साथ सर्व समाज मानने का काम करता है, ऐसे व्यक्ति का अगर पोस्टर पर फोटो है और ऐसी शख्सियत का और वो फटने का काम होगा, तो रोष निश्चित रूप से होगा और ये गलत कृत्य है। इस तरीके का कार्य युवा साथियों को बिल्कुल करना नहीं चाहिए, उनका रोष जायज है। क्या वजह रही होगी, क्या आप मानते हैं क्यों इस पोस्टर को फाड़ा गया होगा? पोस्टर के शायद फाड़ने की वजह समझ लीजिए कि विधायक उमेश कुमार और हमारे पूर्व विधायक चैंपियन साहब का जो झगड़ा पिछले कुछ दिनों से वायरल है, तो उसी बात को देख करके शायद इन पर जो पोस्टर पर उनका फोटो लगा हुआ, शायद उस आक्रोश में युवाओं ने ये गलती की हो। यही वजह शायद मुझे लगती है। तो आप लोगों ने, आप तो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर पहुंचे हैं, तो इसके पीछे वजह क्या रही? विपिन जी, बात उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड की नहीं है। बात यह है कि सोशल मीडिया पर अगर कोई बात की जाएगी तो वो बहुत दूर तक जाएगी। ये केवल उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड तक सीमित होने वाली बात नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जब चीजें बढ़ती हैं तो दूर तक जाती हैं। तो हमारे जिले के सैनी समाज के साथियों को, उत्तराखंड के साथियों को और खासकर हमारे समाज के साथियों को भी ये बात खराब लगी कि भाई बिना वजह आप दूसरे पोस्टर को क्यों फाड़ रहे हो, क्या मतलब है इस बात का। ये तो पोस्टर सबके लगे हुए हैं। तो वजह ये रही कि इसलिए हम आए और कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से चीज और बड़ी ना हो जाए बिना वजह। युवा आपस में जो है जिस तरीके का एक मामला आप देख रहे हैं, यहाँ सोशल मीडिया से ही ये शुरू हुआ था। तो मेरा अपना व्यक्तिगत सोच भी यही है और मेरा प्रयास भी यही है कि इस तरीके का मामला दोबारा ये बड़ा ना हो, तो इसलिए यहाँ आने का काम किया है और इस पोस्टर को लगवाने का भी एक विचार मन में आया है। 29 मई को भी आप लोगों ने एक यात्रा निकाली थी, तो उस समय इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई? विपिन जी देखिए, जब भीड़ को बुलाया जाता है तो कई बार जब हम रैली करते हैं तो व्यक्तिगत तौर पर उस भीड़ को नेता के द्वारा बुलाया जाता है। एक भीड़ होती है जो जनता स्वयं आती है, तो कल भी इसी तरीके की भीड़ आई
और 29 तारीख में भी इसी तरीके की वो भीड़ थी, वो भी आक्रोश था, ये भी आक्रोश है, कल भी आक्रोश था, वो भी आक्रोश 29 मई का था। 29 मई के लिए मैं धन्यवाद दूंगा उन तमाम युवाओं को। अगर वहां भी इस तरीके का कोई कृत्य हो जाता तो शायद हम लोग खड़े होकर के ये बात बोलने के काबिल ना होते। तो मैं धन्यवाद दूंगा सहारनपुर जनपद के साथ साथ बाहर से आए हुए तमाम जनपद के युवा साथियों के कि आपने 29 तारीख को ऐतिहासिक बनाने का काम किया था और किसी व्यक्ति की मूंगफली भी आपने छेड़ी नहीं थी। तो मैं धन्यवाद दूंगा सभी साथियों का। मतलब इस बात को लेकर आपका मन कहीं ना कहीं दुखी था कि भाई ये गलत घटना हो गई? बिल्कुल मन दुखी था। इस सब बड़ी संख्या में सहारनपुर में तो मैं समझता हूँ देश की शायद सबसे बड़ी यात्रा रही होगी वो, और बहुत दूर तक के उसमें मैं समझता हूँ सभी प्रदेशों के कई प्रांतों के कई जनपदों के जो है युवा नौजवान पहुंचे थे और उन्होंने कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं किया था जो हमारे ऊपर वहाँ सहारनपुर के ऊपर उंगली उठे। ऐसा कोई भी कार्य किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया था। तो उसके लिए हम बार तमाम जनपद सहारनपुर के जितने भी लोग हैं वो सभी का धन्यवाद करते हैं। ये भाईचारा बनाने की तरफ एक गुर्जर समाज का कदम है या जिस तरीके से सैनी समाज के लोगों ने रोष प्रकट करना शुरू कर दिया था तो कहीं ना कहीं आप लोग मतलब कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे? विपिन जी, बात शर्मिंदगी की नहीं है। बात यह है कि जब हमने गलती की है तो आगे बढ़ के उसको स्वीकार कीजिए। तो अब युवाओं ने अगर गलती की है और 1-2 घंटा अगर शाम के टाइम ये और चीजें बढ़ती तो ये बहुत खराब होती, दोनों समाज का भाईचारे के साथ साथ में बहुत चीजें खराब हो जाती। तो हमारा तो प्रयास यही है कि सब मिलजुल करके भाईचारा भी रहे और आपस में सामाजिक समन्वय भी हो। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जिन लोगों ने इस पोस्टर को फाड़ा था तो उन्होंने भगवान भगीरथ की इस पर मूर्ति को नहीं देखा, उन्हें तो उमेश कुमार का फोटो नजर आया। तो उमेश कुमार का फोटो लगा होने की वजह से पोस्टर फाड़ दिया गया, तो ये आपकी नज़रों में सही है? नहीं, पोस्टर क्यों फाड़ना किसी का? अगर राजनीतिक भी लगा हुआ हो, अगर आप उस पोस्टर के माध्यम से किसी समाज को गलत बोल रहे हो तो थोड़ा सा आप उस बारे में सोच सकते हैं। पोस्टर सभी लगा सकते हैं, हम भी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम भी पोस्टर लगवाते हैं, विपक्ष के लोग भी पोस्टर लगाते हैं और सामाजिक कार्यों के भी पोस्टर लगते हैं। तो ऐसा ये ठीक नहीं है, पोस्टर फाड़ना तो बिल्कुल ही गलत है, किसी का नहीं फाड़ना चाहिए। अमित जी, कल की पंचायत में आप कहीं नजर नहीं आए लेकिन आज इस बोर्ड को लगवाने के लिए आप पहुंच गए। विपिन जी, पंचायत जो है लक्सर में प्रस्तावित हुई थी, रानी देवयानी जी ने वो पंचायत स्थगित कर दी थी, आपने वो लेटर पढ़ा होगा। कल महल में पंचायत ना होकर के जो लोग वहां पहुंचे हैं वो एक आक्रोश के रूप में पहुंचे हैं। तो वो युवाओं का, हमारे समाज का एक आक्रोश था। जिस तरीके से महल की तरफ उंगली उठाई गई और उसको जलाने का जो है चेतावनी दी गई, तो वो आक्रोश कहीं ना कहीं इस तरीके का था। तो उसमें आक्रोशित भीड़ वहां पहुंची थी। तो इसलिए जो है हमारा वहां ना होना, क्योंकि हम पंचायत, रानी साहिबा ने मना कर दी थी कि पंचायत नहीं है, इसलिए हम नहीं पहुंचे। जिस तरीके से उमेश कुमार और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच में विवाद है, तो क्या आप कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को सही मानते हैं? देखिए, मेरा कहना यह है, यत्र नार्यस्ति पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। मेरा इसमें मानना यह है कि राजा साहब कुंवर प्रणव चैंपियन ने जिस तरीके से माँ के लिए अपशब्द बोले हैं, तो मैं उनको ठीक नहीं मानता हूँ। ये शब्द अच्छे नहीं है। हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए। माँ सबकी बराबर होती है, माँ होती है। माँ का दर्जा कहीं ना कहीं भगवान से भी बड़ा है। और मेरा मानना यह है कि माँ की तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए, और माँ की तरफ उंगली उठी तो उसी आक्रोश में उमेश कुमार रंग महल की तरफ पहुंचे, और वो रंग महल की तरफ पहुंचे, वहां चीजें खराब हुई, तो उसी आक्रोश में राजा लंढोरा जो है वो वहां पहुंचे उनके घर पर। तो देखो, माँ का सम्मान अगर हो जाता पहले से ही, मैं ये कह रहा हूं कि माँ का अगर सम्मान हो जाता तो शायद ये इतना बड़ा वारदात, इस तरीके का घटना ना होती।
मां के सम्मान में अगर उमेश कुमार ने रंग महल पर जाकर उस घटना को अंजाम दे दिया, उनके अंदर आक्रोश पनप गया, तो क्या आपकी नजरों में वो गलत है? उमेश कुमार क्योंकि संवैधानिक पद पर हैं और वो मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली हुई है, तो उन्हें कानून के दायरे में रह करके अपना काम करना चाहिए, उसको ही लोग अच्छा मानेंगे। इस तरीके से किसी के भी घर पर जा करके कुछ लड़कों को साथ लेकर के गाड़ियां लेकर के किसी के घर पहुंचना और इस तरीके की हरकत करना, मैं समझता हूं शायद ये उमेश कुमार के लिए ठीक नहीं है। ये अच्छा उन्होंने नहीं किया और उन्हें, क्योंकि वो संविधान की ओथ उन्होंने ली है, शपथ उन्होंने ली है, अगर बड़े व्यक्ति जो है इस तरीके का काम करेंगे तो उसका क्या संदेश युवाओं को हम दे पाएंगे? तो क्या ये दो जनप्रतिनिधियों की आपस में लड़ाई है या दो समाज, इसमें जिस तरीके से कुछ ब्राह्मण समाज के लोग और कुछ गुर्जर समाज के लोग आपस में फेसबुक वगैरह पर उलझ रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए विपिन जी, लड़ाई वास्तव में ही दो जनप्रतिनिधियों की है, ये बात ही सही है कि लड़ाई उन्हीं दोनों की है और ये लड़ाई कोई नई नहीं है। सोशल मीडिया पे लड़ाई चुनाव लड़ने से पहले की चली हुई है, 2022 से पहले की चली हुई। लेकिन जब आप शब्दों की मर्यादाओं को लांघ जाएंगे तो जब पक्ष विपक्ष पूरे देश में है, तो मेरा कहना यह है कि पक्ष विपक्ष के सभी लोग शब्दों की मर्यादाओं को ध्यान में रखें। सोशल मीडिया पे कही हुई एक बात वो बहुत दूर तक जाती है, तो जो समाज में बड़े लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, वो सामाजिक समन्वय बना करके रखें और आपसी भाईचारे का संदेश दें। अगर बड़े नेता इस तरीके से सड़कों पर लड़ते फिरेंगे तो हम कैसे नई जनरेशन को, युवा साथियों को रोकने का काम कर सकते हैं? मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि उमेश कुमार अगर रंग महल पर ना जाते और वहां पर पिस्टल वगैरह ना निकालते और गाली गलौज ना करते, तो गुर्जर समाज का इतना बड़ा जन सैलाब लंडोरा रंग महल पर 29 तारीख को न जुटता। देखिए विपिन जी, मैं फिर एक बात आपको क्लियर कर दूं कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि शायद अगर वो वहां ना जाते तो इस तरीके की घटना ना होती। और रही बात, आपने जन सैलाब की बात की, तो जन सैलाब नहीं था, वो तो आक्रोश था। जन सैलाब तो अगर ये 29 तारीख में लक्सर का जो समय तय हुआ था वही प्रस्तावित रहता तो वो अलग तरीके का होता। जो भी निर्णय समाज के सम्मानित लोगों ने लिया है उसका सम्मान बहुत लोगों ने किया है और ज्यादातर, वो तो मैं समझता हूं कि मात्र 10वां हिस्सा वहां पहुंचे होंगे। बड़ी संख्या में लोग आने वाले थे, दूसरे प्रांतों से लोग आने वाले थे, बहुत बड़ा जो है जन सैलाब लक्सर के अंदर आता। तो अच्छा है कि शांति है, कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना नहीं हुई। हम जो है, जो वहाँ थे लोग मौजूद, उन्होंने जो किया है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, जो साथी आए हैं शांतिपूर्वक तरीके से। एक छोटी सी घटना ये नजर आई और कोई घटना नहीं है, और इसमें बच्चों के द्वारा ये घटना की गई है। उसके लिए हम सभी समाज में कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा गुर्जर समाज में कि जिसने इस घटना का पक्ष लिया हो। तमाम जिम्मेदार लोगों ने, वो सहारनपुर के हों, हरिद्वार के हों, मुजफ्फरनगर के हों, मेरठ के हों, तमाम लोगों ने इस घटना पर खेद व्यक्त किया है और इसीलिए हम सब लोग आज यहाँ खड़े हैं। हमारा भाईचारा बना रहे, यही हमारा विषय है। पोस्टर ये यहाँ पर ये इस पोल पर लगे हैं या और भी कई जगह पर फाड़े गए हैं, वहां पर भी आप सब जगह पर लगवा रहे हैं? देखिए विपिन जी, पोस्टर का जो वीडियो वायरल हुआ है इसी पोस्ट का हुआ है और मेरा अपना व्यक्तिगत में मेरा मन है कम से कम 10, 12, 15 जगह जहां भी पोल हो, जहां भी ये लगवाना चाहते हो, आयोजक समिति से मेरी रात भी बात हुई थी, मैं अब भी बात करूंगा, जहां जहां भी पोल हो आप बता दें, सब जगह लग जाएंगे। यहाँ तो हमने लगवा दिया और 2-3 जगह और लगवाएंगे, और भी जहां पोल हो, अगर कोई ऐसी मन में बात हो तो हम स्वयं खड़े होकर के इस सब पोस्टरों को लगवाने का काम करेंगे। ये जो पोस्टर फाड़ने की घटना हुई थी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। पहले भी जो 29 मई को जो रैली निकली थी उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था, ना किसी बच्चे ने या किसी बुजुर्ग ने कुछ नहीं किया था। पर ये जो कल हुआ ये बहुत गलत बात है, ऐसा होना बहुत निंदनीय है। मतलब आप लोगों को भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है बहुत ज्यादा। ऐसे पोस्टर फाड़ने नहीं चाहिए, कोई भी पोस्टर तो कोई भी लगा सके, पर वो जो बच्चों ने पोस्टर फाड़े हैं वो शायद उमेश कुमार के फोटो को देख कर फाड़े हों। उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो पोस्टर भगीरथ जी के नाम के लगे हुए हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो शायद वो भी ना फाड़ते। आक्रोश में जो उमेश जी का फोटो देखकर वो फाड़ दिए। आज पोस्टर दोबारा फिर से आप लोगों ने लगवाए हैं, तो मतलब क्या आपके मन में आया? देखिए ऐसा है जी, सैनी
लोग भी हमारे भाई है, हम भी उनके भाई है, और हम ऐसा नहीं चाहते हमारा आपस में जो है विवाद खड़ा हो। तो ये जो है तो फोटो उमेश कुमार जी की वजह से उन बच्चों ने जो है ये कर दिया, और हमने ये लगवा दिया, और हम और कहीं भी होंगे तो हम लगवाएंगे। तो आप क्या कहेंगे, आप नौजवान है, जिस तरीके से पोस्टर फाड़ दिए गए थे तो आप लोगों को भी बुरा लगा या नहीं? बहुत शर्मिंदगी की बात है। मैं आपके माध्यम से अपने युवा भाइयों को कहना चाहूंगा, कोई भी ऐसा काम ना करे कि दो समाज या हमारी 36 बिरादरी को किसी भी प्रकार की ठेस पहुंचे। सभी भाइयों से यही अनुरोध है, अपना आपसी भाईचारा बनाए रखें। जो ये लड़ाई चल रही है, दो व्यक्तिगत लड़ाई थी, जो ये हमारे समाज ने या दूसरे समाज ने ये ज्यादा आगे बढ़ा दी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं वो बैठ के इस लड़ाई को भी निपटाने का काम करें, जिससे 36 बिरादरी का भाईचारा बना रहे। चलिए, तो आप देख सकते हैं गुर्जर समाज के लोगों ने ये बड़ी पहल की है और इस पोस्टर को यहाँ पर फाड़ दिया गया था। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस पोस्टर को भी लगा दिया गया है। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, जरा आप मेरे साथ आएं और मैं इधर से भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये दूसरी तरफ से भी ये पोस्टर को फाड़ दिया गया था। इस पोस्टर को भी यहाँ पर दोबारा फिर से लगवा दिया गया है। ये आप तस्वीरों में देखिए, ये इधर से भी इस पोस्टर को दोबारा लगवा दिया गया है। ये आप देखिए, ये तस्वीरों में आप देख लीजिए। ये गुर्जर समाज ने पहल की है, क्योंकि कुछ नासमझ नौजवानों ने इस पोस्टर को कल फाड़ दिया था, तो आज गुर्जर समाज के लोगों ने ये पोस्टर उसी तरह से दोबारा फिर से लगवा दिए हैं। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।